प्रायिकता में विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 10 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि किसी अटैची के ताले में 4 चक्र लगे हैं जिनमें प्रत्येक पर 0 से 9 तक 10 अंक अंकित हैं। ताला 4 अंकों के एक विशेष क्रम द्वारा ही खुलता है। इस अटैची का ताला 4 अंकों के एक विशेष क्रम द्वारा ही खुलता है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, मतलब यहाँ पर अंकों की आवर्ती नहीं चलेगी। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई व्यक्ति अटैची खोलने के लिए सही क्रम का पता लगा ले। हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कोई व्यक्ति अटैची खोलने के लिए सही क्रम का पता लगा ले, या ऐसा कह सकते हैं कि हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कोई व्यक्ति उस अटैची का ताला खोल ले। इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, इस अटैची की हम बात करें तो इस अटैची पर 4 चक्र बने हुए हैं। कितने चक्र? 4। तो 4 डब्बे बना लो। इस अटैची पर 4 चक्र बने हुए हैं, तो हम कितने डब्बे बनाएंगे? 4 डब्बे बनाएंगे। चारों ही चक्रों की हम बात करें, चारों ही चक्रों की हम बात करें तो चारों ही चक्रों पर 0 से लेकर 9 तक के अंक अंकित हैं। 0 से लेकर 9 तक के अंक अंकित है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति इस अटैची का ताला खोलने के लिए कितनी संख्याओं का चयन करेगा? 4 संख्याओं का चयन करेगा। तो हम पहली संख्या का चयन करते हैं, यहाँ वाली संख्या का चयन करते हैं। तो देखो, इस डब्बे में हम 0 भी लिख सकते हैं, इस डब्बे में हम 1 भी लिख सकते हैं, इस डब्बे में हम 2 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार इस डब्बे में हम 9 भी लिख सकते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी हो गई? तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या हो गई 10। साथ में किसी एक अंक के द्वारा इस डब्बे को भी हम भर देते हैं। अब जो अंक यहाँ पर आ गया, उस अंक की हम आवर्ती नहीं करेगी, मतलब एक अंक इस डब्बे में आ गया तो इन डब्बों में अब हम एक काम में नहीं ले सकते। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी है? तो अब इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 9, और कोई भी एक अंक, 1 को छोड़कर 0 से लेकर 9 तक में से कोई भी एक अंक यहाँ पर लिख दो। तो हमने लिख दिया 0। अब 1 और 0 इन डब्बों में नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है अंकों की आवर्ती नहीं चलेगी। अब देखो, इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या, तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 8। साथ में ही 2 से लेकर 9 तक में से कोई भी एक अंक यहाँ पर लिख दो। तो हमने लिख दिया 2। अब अगले डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या, तो अगले डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 7। साथ में कोई भी एक संख्या भी यहाँ पर लिख दो। तो इस डब्बे को भरने के कुल तरीकों की संख्या हो गई 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। तो 4 अंकों की हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो 4 अंकों की हम संख्याएं बना सकते हैं 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, और इनको गुणा करने पर आएगा 50 40। तो हम 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 50 40 संख्याएं बना सकते हैं। और इन संख्याओं में से एक ऐसी संख्या होगी, इन संख्याओं में से एक ऐसी संख्या होगी जिससे उस अटैची का ताला खुल जाएगा। तो अब हमें अटैची का ताला खुल जाए, इसी बात की तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। अटैची का ताला खुल जाए, इस बात की ही हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो 4 अंकों की हम 5040 संख्याएं बना सकते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 5040, और एक ऐसी संख्या होगी जिससे अटैची का ताला खुल जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 1। तो इस घटना ए की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, तो घटना ए की प्रायिकता हो गई 1/5040।
40। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। उदाहरण नंबर 5 देखो, इसमें लिखा हुआ है ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें कुछ घटनाएं दी गई हैं और इन घटनाओं की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहली घटना देखो, पहली घटना है पत्ता ईंट का है। इस घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है और इस घटना को हमने दर्शा दिया ए के द्वारा। तो हमें पी ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो पत्ता ईंट का है, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होती है? तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या होती है 13 बटा कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 52। तो पत्ता ईंट का है, इस घटना की प्रायिकता है 13 बटा 52। अगली घटना देखो, पत्ता इक्का नहीं है। इस घटना को हमने दर्शा दिया बी के द्वारा। तो अब हमें पी बी का मान ज्ञात करना है, अर्थात घटना बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। घटना बी है क्या? पत्ता इक्का नहीं है। तो देखो ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या होती है 52। इन 52 पत्तों की हम बात करें, 52 में से 4 पत्ते होते हैं इक्के के और जो बच गए 48 पत्ते वो इक्के के पत्ते नहीं होते हैं। तो पत्ता इक्का नहीं है, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 48 बटा कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 52। अगली घटना देखो, पत्ता काले रंग का है। इसको हमने दर्शा दिया सी के द्वारा। अब ज्ञात करो पी सी का मान, अर्थात घटना सी की प्रायिकता ज्ञात करो। तो घटना सी है पत्ता काले रंग का है। तो पत्ता काले रंग का है, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या, तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या होती है 26 बटा कुल परिणामों की संख्या 52। तो घटना सी की प्रायिकता है 26 बटा 52। अगली घटना देखो, पत्ता ईंट का नहीं है। देखो घटना ए, देखो घटना ए है पत्ता ईंट का है। अब इस घटना की पूरक घटना क्या बनेगी? तो इस घटना की पूरक घटना बनेगी पत्ता ईंट का नहीं है। तो ये घटना ए की पूरक घटना है। तो अब हम इसको किसके द्वारा दर्शाएंगे? तो इसको हम ए डैश के द्वारा दर्शाएंगे। इसी प्रकार ये देखो पत्ता काले रंग का नहीं है और यहाँ पर देखो पत्ता काले रंग का है। इस घटना की पूरक घटना क्या बनेगी? तो इस सी घटना की पूरक घटना बनेगी पत्ता काले रंग का नहीं है। तो ये घटना इस घटना सी की पूरक घटना है। तो इसको हम दर्शाएंगे सी डैश के द्वारा। तो ए डैश की प्रायिकता कितनी होगी? तो ए डैश की प्रायिकता होगी 1 माइनस ए की प्रायिकता। तो ए डैश की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ए की प्रायिकता कितनी है? 13 बटा 52। तो ये आ गई ए डैश की प्रायिकता। इसी प्रकार सी डैश की प्रायिकता कितनी होगी? तो सी डैश की प्रायिकता बराबर 1 माइनस सी की प्रायिकता। तो सी डैश की प्रायिकता बराबर 1 माइनस सी की प्रायिकता कितनी है? तो सी की प्रायिकता है 26 बटा 52। तो सी डैश की प्रायिकता आ गई 1 माइनस 26 बटा 52। इनको हल आप आगे कर लेना। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें लिखा हुआ है एक थैले में 9 डिस्क हैं जिनमें से 4 लाल रंग की, 3 नीले रंग की और 2 पीले रंग की हैं। डिस्क आकार एवं माप में समरूप है। थैले में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए निकाली गई डिस्क। उसके बाद हमें कुछ घटनाएं दी गई हैं और इन घटनाओं की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहली घटना देखो क्या है? पहली घटना है लाल रंग की है। निकाली गई डिस्क किस रंग की हो? लाल रंग की हो। इस घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है और इस घटना को हमने दर्शा दिया ए के द्वारा। तो हमें पी ए का मान ज्ञात करना है। तो इस घटना ए के अनुकूल परिणाम, घटना ए क्या है? डिस्क लाल रंग की है। तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणामों की संख्या है
4 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 9। तो घटना ए की प्रायिकता है 4/9। अब देखो घटना बी की प्रायिकता। तो घटना बी क्या है, निकाली गई डिस्क पीले रंग की है, तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या देखो, तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या है 2 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 9। घटना सी क्या है, तो घटना सी में लिखा हुआ है निकाली गई डिस्क नीले रंग की है, तो नीले रंग की है, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या है 3 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 9। 3/9 अर्थात 1/3। तो घटना सी की प्रायिकता है 1/3। अगली घटना देखो, नीले रंग की नहीं है। तो देखो ये जो सी घटना लिखी हुई है, इस सी घटना की पूरक घटना क्या बनेगी, तो सी घटना की पूरक घटना बनेगी निकाली गई डिस्क नीले रंग की नहीं है, और यही घटना यहाँ पर लिखी हुई है। इसका मतलब ये घटना इस घटना सी की पूरक घटना है, अर्थात इस घटना को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, सी डैश के द्वारा दर्शाएंगे। तो सी डैश घटना की प्रायिकता कितनी आ गई, 1 माइनस घटना सी की प्रायिकता, तो सी डैश की प्रायिकता आ गई 2/3। अगली घटना देखो, घटना डी, निकाली गई डिस्क लाल रंग की या नीले रंग की है। हमें घटना डी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो डी के अनुकूल परिणामों की संख्या देखो, घटना डी क्या है, निकाली गई डिस्क लाल रंग की या नीले रंग की हो। तो लाल रंग और नीले रंग के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 7 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 9। तो घटना डी की प्रायिकता है 7/9। तो कुछ इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के शेष प्रश्नों के साथ।